बोलो महाराज। बोलो नंद के लाला की, नंदगाम नगर बस्ती की, बोलो गौ माता की, कृष्ण बलराम की, बोलो चरण पहाड़ी की। सब भक्त वृंद को हमारी जय श्री राधे श्याम। कली युग का नौका में बैठ जाओ, हम भी पार हो जाएंगे, आप भी पार हो जाओगे हमारे साथ साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। कलिजुग केवल नाम आसरा, सुमरि सुमरि नर उतर नहीं पा रहा। कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, गाड़ी में, घर में, घोड़ा में, एसी में, कहीं भी रहो, भगवान का नाम का प्रति विश्वास। नाम ही परम गति, नाम परस्मनासी, तस्मा नाम उपास है। आप लोग जहाँ पे विराजमान है, जगह का नाम है चरण पहाड़ी आश्रम। कृष्ण भगवान का चरण को प्राप्ति करने के लिए शंकर भगवान यहाँ पत्थर बन के विराजमान है। ये पहाड़ का नाम क्या है? नंदेश्वर। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये शंकर जी स्वयं यहाँ पर्वत बन के विराजमान है, पत्थर स्वरूप में। कृष्ण भगवान शंकर जी को पूछे, बोले शंकर जी आप यहाँ क्यों पर्वत बने? आप तो पर्वत के ऊपर रहने वाले हैं। कैलाश शिखर, यहाँ पर्वत क्यों बने? बोले प्रभु जी कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप सबका गुरु है, मेरा भी गुरु है। तुम्हारी चरण को प्राप्ति करने के लिए नंदगाम में आके, मेरा नाम है नंदेश्वर पर्वत। मेरा नंदगाम में 4 नाम है प्रभु जी। एक नाम है नंदेश्वर पर्वत, दूसरी नाम है नंदेश्वर पिंडी, तीसरी नाम है आशेश्वर महादेव, चौथा नंबर मेरा नाम है खिड़केश्वर महादेव। तो नंदगाम में प्रभु मैं इसलिए विराजमान हूं, तुम्हारी चरण को प्राप्ति करने के लिए। कृष्ण भगवान कह दे, ठीक है शंकर जी, आपको तो चरण हम कैलाश में भी दे देते, परंतु चलो ठीक है, नंदगाम में जो विराजमान है तो तुम्हारी ऊपर हमारे महल बन रहा है। बोले प्रभु इसलिए महल बन गया तो मैं बड़ा आनंद हो गया। मैं लुट रहा हूँ ब्रजराज में, मेरा ऊपर ब्रजराज का महल बन रहा है, मैं बड़ा आनंद हूँ प्रभु। और कृपा करके कभी मेरा ऊपर खड़ा होकर तो बांसुरी बजा दो। शंकर भगवान को कृष्ण जी कह दिए, बोले ठीक है, तुम्हारी आशा तो पूरा होगा जरूर, परंतु कोई तिथि दिन महीना कोई निर्णय नहीं है, कब भी होगा जरूर। कृष्ण भगवान से शंकर जी कह दिए, बोले प्रभु जी मेरा 60,000 वर्ष हो गया, 60,000 वर्ष हो गया नंदगाम में पर्वत बन के विराजमान हूँ, परंतु मेरा आशा है, नाम को विश्वास है, मेरा ऊपर खड़ा होकर के आप जरूर वेणु बजाओ, चाहे मुरली बजाओ, चाहे बंसी बजाओ, कुछ भी तो बजाना पड़ेगा आपको। कृष्ण भगवान कह दिए, ठीक है शंकर जी, मन का मना पूरा करेंगे, हमारी पक्की वायदा है। एक दिन कृष्ण भगवान यशोदा मैया से कह रहे, बोले मैया मेरा मन करता है गैया चराने के लिए। यशोदा मैया ने कह दिया, बोले बेटा गोपाष्टमी को गोचारण लीला होगा, अभी इतनी जल्दी नहीं है। कृष्ण भगवान कह दिया, बोले माता जी गैया चराएंगी आज, गैया चराएंगी अभी, गैया चुराएंगी तुरंत, गैया चराएंगी तत्काल। यशोदा मैं कहिया, बोले बेटा चारों बात तो एक ही बात है, गैया है नहीं हमारी, गैया बाबा ले गए। सुबह होता तो गैया चरा लेते, अभी हमारी खाली नवलक्ष्य गऊ का बछड़ा है, दूध पी के तंदुरुस्त है और खिड़कन का भीतर रहते, बाहर नहीं निकलते। बोले भैया बछड़ा में गैया में कोई फर्क नहीं है, बाबा गैया ले गए तो बछड़ा हमको चराने दो। बोले बेटा हमारी परंपरा का बंद है, बछड़ा कभी बाहर नहीं निकालते। बोले माता जी मैं क्या लगता हूँ आपका? बोले बेटा मैं भी तुम्हारी परंपरा हूँ, मैं खोल देता हूँ। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं। बोले माता जी मेरा नाम सुना है? बोले हाँ बेटा तेरा बहुत नाम है। माता जी मेरा एक नाम है मनमानी, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, मेरा नाम है मनमानी। तो लाला क्या करोगे मनमानी? बोले माता जी गैया अभी खोलूंगो, तुरंत तत्काल, और देर नहीं। धन सुखा मन सुखा सुदाम सुबल मेरा सखा,
मेरा आवाज जहां तक जा रहा सब एकत्र हो जाओ, मेरा पास में आ जाओ। अपने अपने घर में जो बछड़ा है सब बछड़ा खोल लो, हमारी बछड़ा भी मैं खोलता हूँ। जसोदा मैया कह दिए, बोले बेटा मैं सुना था बाल हट बड़ा प्रकोप होता है, आज तो तू मेरा बालक है, मेरा साथ में जिद्दी पड़ गया। कृष्ण भगवान कह दिया, माता जी मैं भी सुना था त्रिया हट बड़ा प्रकोप होता है। आप मेरा मैया है परंतु आप भी तो स्त्री है, आप भी जिद्दी पकड़ते। माता जी एक बात सुनो, नंदगाम में चिन्ह जिद्दी नहीं चलेगा, यहाँ राजहट भी नहीं चलेगा, प्रिया हट भी नहीं चलेगा, यहाँ जोगी हट भी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा नंदगाम में बाल हट। सब सखा को भगवान बुला लिया, बछड़ा खोल दिया, बछड़ा सब नाचरे कूदरे बाहर निकले। जसोदा मैया कह दिया, बोले बेटा हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ है तुम्हें खा जाएंगी। बोले मैया हमको डर लगता है। तो क्या करोगे, अभी बछड़ा खोल दिया। बोले माता जी हमारे संग में आप भी चलो। मैया को भी ग्वारिया बना लिया। मैया साथ में आए जसोदा कुंड तक, जसोदा कुंड में पानी छीटा लगा दिया और लाला को कह दिया, लाला दूर कहीं मत जाना। बोले माता जी दूर तो नहीं जाएंगी, हाउ बिलव को हमको डर लगता। एक बात माता जी मैं पूछता हूँ आपको, आप सही बताना, हमारी ब्रजमंडल में जो संत लोग तपस्या कर रहे वो सत्य है ना मिथ्या है? बोले बेटा साधु साधना, जो साधु साधन करके तपस्या कर रहे बेटा वो तो ओरिजिनल है। तो माता जी हमारी पर्वत का नीचे एक बाबा रहते, उनका नाम है सांडल्य ऋषि। हम एक दिन सखा का साथ में खेल रहे तो बाबा मेरे को कह रहे कृष्णा इधर आ जाओ। मैं बाबा का पास में भाग के गया। जो बाबा क्या कह रहे, बोले कृष्णा तुम हाउ बिलव ताऊ झाऊ को क्यों डरते भाई? तुम्हारे नाम का कृपा से हम किसी को नहीं डरते। हरे कृष्ण एक बार करके तो हमारी करोड़ जनों का पाप दूर हो जाता। और कृष्ण आप क्यों डरते हैं? आप नहीं बाबा मेरे को डर लगता। अच्छा आपको डर लगता है, अगर आप सत्य कह रहे डर लगता है, मैं तुम्हारे नाम का कृपा से प्रभाव से मैं आज एक परदुहा देता हूँ। जो भी कृष्ण को मारने के लिए राग से देशोभाव से अहंकारपन से जो भी आएगा कृष्ण को टच करेगा वो साला पत्थर बन जाएगा। माता जी साधु वाक्य सत्य है? बोले सत्य है बेटा। तो ठीक है माता जी आप घर जाओ। माता जी घर पहुंचे, इधर ताऊ झाऊ हाउ बिलव आ गए, कृष्ण को आक्रमण कर लिया। सखा सब है बीच में, कृष्ण बलराम है। मधुमंगल कह रहा दादा आज तो घेराबंदी में फंस गया, आज मरेंगे जरूर। कृष्ण कह दिए देखो साधु वाक्य कभी मिथ्या नहीं है, ये हमको टच होने दो। मधुमंगल घबराओ मत। असुर लोग आकर के कृष्ण को जब टच हो गया तो चारू को चारू पत्थर बन गया। मधुमंगल कह दिया दादा ये तो जन्म के लिए फांस कट गया, पत्थर बन गया। बोले डरो मत, बछड़ा कहाँ तक भाग रहे देखो, 2 घंटा हो गया, बछड़ा नंदगाम का सीमाना में चल रहे। बोले बछड़ा बगदा के लाओ घर ले जाएंगी। मधुमंगल गया बछड़ा को बगदाने के लिए, बछड़ा मना कर दिए। बोले कृष्ण जब बुलाएंगी तब जाएंगे हम। कृष्ण भगवान के पास में आकर के मधुमंगल शिकायत किया। बोले भैया बछड़ा ऐसे ऐसे कह रहे और कृष्ण जब बुलाएगा तो कृष्ण के पास जाएंगे। तो ठीक है सखा आप जो जहाँ कहीं है वहीं बैठ जाओ, मेरा पास में एक वेणु है, मैं वेणु बजाता हूँ। कृष्ण भगवान दक्षिण दिशा को मुंह करके वेणु बजाना शुरू किया। दक्षिण दिशा में राधा रानी बैठ के मान करके बैठे थे मान मंदिर में। कृष्ण कुंसो लीला में डूब गया, आज इधर तो आए नहीं, क्या करेंगी कुंज को सजा करके, मान करके अभिमान करके किशोरी जी बैठी है। दक्षिण दिशा को जब मुंह करके जब वेणु बजाना शुरू किए कृष्ण भगवान, किशोरी जी का झलक श्याम सुंदर पे पड़ जाता। तो क्या कह रहे किशोरी जी? बोले वेणु तुम कितनी बड़ी भाग्यशाली है, कृष्ण का कर कमल का ऊपर में तुम्हारी विश्राम है और उठू को तुमने तकिया बना रखा, बड़े बड़े नेत्र का जो पलक चलता तुम्हारे ऊपर मक्खी भी नहीं बैठ रहा। मेरा नाम राधा जरूर है, वेणु मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे वेणु तुम कितनी बड़े भाग्यशाली है। वेणु को प्रणाम कर रहे जब श्याम सुंदर क्या कह रहे राधा रानी को जब झलक पड़ जाता। बोले किशोरी जी तुम्हारी हमारी एक किस नहीं, एक प्राण दूध ही। आप ब्रह्मगिरी में हूँ, मैं नंदगिरी में हूँ, अभी मुलाकात नहीं होगा किशोरी जी। अभी मेरा साथ में बच्चाचारण लीला है, धनसुका मनसुका सुदाम सुबल सखा सब है।
आधे घंटे का बाद में किशोरी जी तुम्हारे पास में हम जरूर दर्शन देंगे, दर्शन भी करेंगे। तो कृष्ण भगवान वेणु बजाना बंद करने के लिए सोच रहे। कीट पतंग खग मृग ब्रजवासी तीन लोग 14 भुवन, शंकर भगवान ये पर्वत जो है शंकर जी भी पिघल गए, नख कुणा से गंगा प्रकट हो गया। भगवान कह रहे बोले देखो विपरीत हो रहा है, जमुना उल्टा बह रहा है, जो पेड़ सूखा था हरी हरी हो गया, जो जड़ वाले चतन हो गए, चतन वाले जड़ बन गए। नहीं, वेणु बजाना बंद करेंगे। वेणु बजाना जो बंद कर दे, जब बगल को रख रहे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु जी तुम्हारे नाम में बहुत बड़ा करंट है, नाम ही परम गति, नाम परस्तर नासी तस्मा नाम उपास है। तुम्हारे नाम को मैंने उपासना करके जप किया था प्रभु, जो चरण बन गया मेरा ऊपर, सनातन धर्म जब तक रहेगा ये चरण भी रहेगा, आप भी रहोगे, इसी को मिटाना नहीं। बोले क्यों? बोले प्रभु तुमको अक्रूर मथुरा से लेने के लिए आएंगी, पहला नंबर अक्रूर दर्शन करेंगी, यहाँ लूटपाट जाएंगी, अक्रूर का दृढ़ विश्वास हो जाएगा, आपको लेके मथुरा जाएंगी। प्रभु जी आपका सखा एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी होने से क्या है, उनका भीतर भक्ति नहीं है। उनका नाम है उद्धव। जब द्वारिका जाओगे उद्धव को भेजना ब्रज के लिए ज्ञान देने के लिए, वो ज्ञान क्या देंगी प्रभु जी, यहाँ आके तुम्हारी चरण को जब भी दर्शन करेंगे उनका भीतर भक्ति प्रवेश हो जाएगा। और प्रभु जी 4 आचार्य हमारी है, चारों आचार्य भी दर्शन करेंगे। और प्रभु जी आपको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार होना पड़ेगा, आप भी आके दर्शन करोगे। और प्रभु जी रूप गोसाई, सनातन गोसाई, जीव गोसाई, रघुनाथ गोसाई, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि लोग हैं आपका चरणारविंद को दर्शन करेंगे। चारों युग में कोई भी मानवता आकर के यहाँ दर्शन करेगा प्रभु जी, एक तो हरिहर का दर्शन मिलेगा और उनका विजय पताका उड़ेगा। और जिसका पास में भक्ति नहीं है वो चरण को देख करके रत्ती मत्ती लगा के जब दंडवत करेगा, एप्लीकेशन देगा, उसको भक्ति भी प्रवेश हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो नंद के लाला की, बोलो हरिहर भगवान की, बोलो गौ माता की। जिसका इच्छा है गोविंद जी का सेवा, गौ माता सामने है, गौ का सेवा करने के लिए इच्छा है तो कर सकते हैं आप लोग, किसी को जबरदस्ती नहीं है।